हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज हमारा आधुनिक काल जो है समाप्त हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, वाम कविता के प्रवर्तक हैं शलभ श्री राम सिंह, रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र कुमार जैन या फिर हरीश मदानी। पहला विकल्प इसमें शलभ श्री राम सिंह बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सहज कविता के प्रवर्तक हैं शलभ श्री राम सिंह, रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र कुमार जैन या फिर हरीश मादानी। सहज कविता की बात हो रही है। सहज कविता के प्रवर्तक है रविंद्र भ्रमर। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सनातनी सूर्योदय कविता के प्रवर्तक हैं वीरेंद्र कुमार जैन, ओंकार नाथ त्रिपाठी, राजकमल चौधरी या फिर सलील गुप्त। सनातनी सूर्योदय कविता के प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन है। पहला विकल्प इसमें सही है। बीट कविता के प्रवर्तक हैं वीरेंद्र कुमार जैन, ओंकार नाथ त्रिपाठी, राजकमल चौधरी या फिर सलील गुप्त। तीसरा विकल्प राजकमल चौधरी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कैप्सूलवाद के प्रवर्तक हैं वीरेंद्र कुमार जैन, ओंकार नाथ त्रिपाठी, राजकमल चौधरी या फिर सलील गुप्त। कैप्सूलवाद के प्रवर्तक हैं ओंकार नाथ त्रिपाठी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। बात करें अगले प्रश्न की। आ कविता के प्रवर्तक हैं जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, आ और बा दोनों या फिर रंगनाथ मिश्र। आ कविता के प्रवर्तक आ और बा दोनों हैं। कौन कौन? जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार। अगीत के प्रवर्तक हैं जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, आ और बा दोनों या फिर रंगनाथ मिश्र। तो अगीत के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो है रंगनाथ मिश्र। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नकेनवाद आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? केसरी कुमार सिंह, नरेश कुमार, नलिन बिलोचन शर्मा या फिर अज्ञेय। तो इसमें चौथा जो विकल्प है अज्ञेय, इन नकेनवाद आंदोलन में शामिल नहीं थे। प्रश्न है, इनमें से कौन समकालीन काव्य आंदोलन में शामिल नहीं है? धूमिल, मलयज, ऋतुराज या फिर श्रीराम शुक्ल। तो हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही है? तीसरा वाला, ऋतुराज नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, विचार कविता के प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, आ और बा दोनों या फिर श्रीराम शुक्ल। विचार कविता के प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन दोनों माने जाते हैं, इसलिए हमारा इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न है, अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक हैं धूमिल, मलयज, ऋतुराज या फिर श्रीराम शुक्ल। अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक श्रीराम शुक्ल माने जाते हैं। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न है, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा रहस्यवादी मानी जाती हैं, तो नई कविता में रहस्यवादी कौन माने जाते हैं? विजय देवनारायण शाही, लीलाधर जगुड़ी, हरिनारायण व्यास या फिर मलयज। तो पहला विकल्प विजय देवनारायण शाही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नई कविता की त्रयी में शामिल नहीं है? राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर। दूसरा विकल्प सही होगा इसमें हमारा निर्मल वर्मा। ये नई कहानी की त्रयी में शामिल नहीं थे।
प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं डॉक्टर महेप सिंह, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, आ और बा दोनों, या फिर श्री राम शुक्ल। सचेतन कहानी की बात हो रही है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर महेप सिंह हैं। प्रश्न है, सहज कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, अमृत राय, राकेश वत्स, या फिर सलील गुप्त। सहज कहानी की बात हो रही है तो सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। अब विकल्प देखेंगे इसमें कौन सा है, कमलेश्वर, अमृत राय, राकेश वत्स, या फिर सलील गुप्त। इसमें हमारा पहला विकल्प कमलेश्वर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल, अमृत राय, राकेश वत्स, या फिर सलील गुप्त। तो सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स माने जाते हैं। तीसरा विकल्प सही है। समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल, अमृत राय, लक्ष्मीकांत वर्मा, या फिर सलील गुप्त। समकालीन कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मानसलवाद के प्रवर्तक हैं केसरी कुमार सिंह, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश मेहता। मानसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, युयुत्सावाद काव्य के प्रवर्तक कौन हैं? शलभ श्री राम सिंह, रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र कुमार जैन, या फिर हरीशम मदानी। पहला विकल्प इसमें हमारा शलभ श्री राम सिंह बिल्कुल सही है। प्रतिबद्ध कविता के प्रवर्तक हैं धूमिल, परमानंद श्रीवास्तव, ऋतुराज, या फिर श्री राम शुक्ल। इसमें हमारा दूसरा विकल्प परमानंद श्रीवास्तव बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है? इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग, वेदना की अभिव्यक्ति, उपेक्षित पात्रों पर लेखन कार्य, या फिर देशभक्ति का उद्बोधन। इसमें हमारा दूसरा विकल्प वेदना की अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? रहस्यवाद, मुक्त छंद का प्रयोग, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, या फिर सजीव प्रकृति चित्रण। इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? वैयक्तिकता एवं अहम का प्रदर्शन, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, शोषित के प्रति सहानुभूति एवं शोषक के प्रति आक्रोश की भावना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का चित्रण। तो पहला जो विकल्प है इसमें वैयक्तिकता एवं अहम का प्रदर्शन एक प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? वैयक्तिकता एवं अहम का प्रदर्शन, पीड़ा एवं दर्द की अभिव्यक्ति, क्षणवाद में विश्वास, या फिर मर्यादा एवं आदर्शों की स्थापना पर बल। तो जो ये चौथी वाली विशेषता दी गई है ये प्रयोगवाद की नहीं है, इसलिए हमारा चौथा विकल्प इसमें सही है। प्रश्न करेंगे अगला, इनमें से कौन सी रीति काव्य की विशेषता नहीं है? श्रृंगारिकता की भावना, प्रेम का एकांतिक चित्रण, आचार्यत्व की प्रधानता, या फिर ब्रज भाषा की प्रधानता। तो दूसरा विकल्प प्रेम का एकांतिक चित्रण ये रीति काव्य की विशेषता नहीं है। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की नहीं है? मुक्तक शैली, वियोग का प्राधान्य, आचार्यत्व की भावना, प्रेम की पीर। तीसरा विकल्प आचार्यत्व की भावना रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर? तो निर्मल वर्मा को माना जाता है, दूसरा विकल्प सही है। किस कहानी आंदोलन का संबंध सारिका पत्रिका से है? सहज कहानी, समानांतर कहानी, नई कहानी या फिर सचेतन कहानी? तो दूसरा विकल्प समानांतर कहानी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्यधारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इस युग का कवि रूढ़ मुक्त होकर नए युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता था। दूसरा है, इस युग के कुछ कवियों ने ब्रजभाषा में भी काव्य रचना की है। तीसरा विकल्प है, आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया। चौथा विकल्प है, इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा। तो यही जो चौथा विकल्प है, इसमें हमारा यही विकल्प सही है। निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें क्या पूछा है? निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध, तार सप्तक बिल्कुल सही। हरि नारायण व्यास, दूसरा सप्तक ये भी सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा सप्तक। यही हमारा तीसरा वाला विकल्प गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। ये चौथा विकल्प हमारा क्या है? इसमें सही है। ये भारतेंदु काव्य के संदर्भ में सही विवरण नहीं है, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, बिल्कुल सही है। भारत भारती में अखंड भारत का गौरव गान वर्णित है, ये नहीं सही है। चौथा क्या है? पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, यह भी सही है। तो यही हमारा तीसरा विकल्प क्या है? सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रांकेय राघव का तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है लखिमा की आंखें, लोई का ताना, धूप का धुआं या फिर रत्ना की बात? तो यही चौथा विकल्प रत्ना की बात बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज हमारा आधुनिक काल समाप्त हो गया। इसके 2 भाग हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। आज जो बचा हुआ था वो भी हमने समाप्त कर लिया। अब आप लोग बताइएगा, अगर जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं पूरा, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब कौन सी पुस्तक शुरू की जाए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो घटना चक्र शुरू करेंगे। घटना चक्र में हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने 2 क्लास देख ली है। उसके आगे हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत बहुत आभार। अपने साथियों को भी आप लोग चैनल से ज़रूर जोड़िए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।